लॉकडाउन से मिल सकती है छूट। गृह मंत्रालय का नई गाइडलाइंस 4 मई से होगी लागू। गृह मंत्रालय ने 3 मई के बाद भी देश में लॉकडाउन जारी करने की संकेत दिए हैं। बयान जारी कर कहा है कि कुछ जिलों में लोगों और सेवाओं में मिलेगी छूट। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों को बड़ी राहत। गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ घर वापसी की जा सकती। गृह मंत्रालय के मुताबिक फंसे लोगों को बसों या गाड़ियों से ले जाया जाएगा। उनके राज्य यात्रियों को ले जाने से पहले बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। घर लौटने पर होम क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा। हेल्थ ऑफिसर के साथ स्थानीय प्रशासन निगरानी करेगा। यात्रा से पहले की जाएगी जांच। गृह मंत्रालय का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सभी राज्यों को नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का आदेश। लोगों को घर लौटने के लिए नोडल ऑफिसर से मंजूरी लेनी होगी। बिहार सरकार ने मजदूरों की घर वापसी पर गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया। सीएम नीतीश ने कहा, सही समय पर फैसला। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पीएम और अमित शाह का धन्यवाद किया। कहा, अब फंसे छात्रों और मजदूरों की वापसी होगी। करीब 20 लाख लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को अब की उम्मीद। बिहार सरकार से जल्द वापस बुलाने को कहा। दूसरे राज्यों के छात्र वापस लौट चुके हैं अपने घर। दिल्ली सरकार मजदूरों की वापसी के लिए 1-2 दिन में जारी करेगी आदेश। केजरीवाल ने कहा, दूसरे राज्यों से कर रहे हैं बात, तब तक लोगों को घरों में रहने को कहा। सरकार की गाइडलाइंस के बावजूद दिल्ली एनसीआर में मजदूरों का पलायन जारी। गाजियाबाद पुलिस ने वापस भेजा दिल्ली। लोगों ने कहा, दिल्ली में खाने पीने की चीजों के हुए मोहताज। कोरोना के कारण देश के यूनिवर्सिटीज में फ्रेशर्स के लिए सितंबर से शुरू हो सकता है नया सत्र। पुराने छात्रों का सेशन अगस्त से होगा। यूजीसी ने जारी की है गाइडलाइंस। यूजीसी के मुताबिक 1 अगस्त से शुरू हो सकती है दाखिले की प्रक्रिया। फाइनल सेमेस्टर में छात्रों की जुलाई में होगी परीक्षा। कोरोना से हालात में सुधार के बाद होगी सीबीएसई की परीक्षा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री से बात की। देश में कोरोना के केस में सबसे लंबी छलांग। 24 घंटे में कोरोना के 1813 नए मामले। टोटल केस बढ़कर 31,787 तक पहुंचे। 24 घंटे में कोरोना से 71 लोगों की मौत। अब तक 1008 लोगों की मौत हुई है। कोरोना को लेकर राहत की खबर। अब तक 7,797 लोग रिकवर होकर घर लौटे। देश में कोरोना के बढ़ने का डबलिंग रेट 11 दिन से ज्यादा हुआ। मृत्यु दर 3%। कोरोना के 1.5% मरीज। ऑक्सीजन सपोर्ट पर 2.5%। आईसीयू में भर्ती। वेंटिलेटर पर आधा फीसदी से भी कम मरीज। देश में हॉटस्पॉट जिलों की संख्या 170 से घटकर हुई है 129। कोरोना मुक्त जिलों की संख्या 307 तक पहुंची है। 325 तक पहले थी। महाराष्ट्र में 10,000 के करीब पहुंचे कोरोना के केस। सामने आए 597 नए मामले। कुल कंफर्म केस की संख्या पहुंची 9,915 तक। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर कोरोना के कारण 32 लोगों ने दम तोड़ा। मरने वालों में 26 मुंबई के हैं। राज्य में अभी तक जान गंवाने वालों की कुल संख्या हुई है 432। मुंबई में कोरोना का रिकॉर्ड बनाना जारी। एक दिन में बढ़ गए हैं 475 मामले। कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 6,644। धारावी में 14 नए केस सामने आए हैं और अब तक 344 लोग कोरोना इन्फेक्टेड हुए हैं। मौत का आंकड़ा 18 तक पहुंचा है। पुणे में भी कोरोना से कोई राहत नहीं। 104 नए मरीज आए सामने। मालेगांव में निकले 44 पॉजिटिव केस। गुजरात में कोरोना का ग्राफ 4000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में 308 नए केस सामने आए हैं। कुल मरीज हुए हैं 4082। गुजरात में मौत के मामले में भी तेजी। 24 घंटे में 16 लोगों की मौत। अहमदाबाद में 9 लोगों ने तोड़ा दम। राज्य में कुल आंकड़ा 197 तक पहुंचा। अहमदाबाद में कोरोना के 234 नए मामले सामने आए हैं। कुल आंकड़ा हुआ है 2777। अहमदाबाद में अब तक 137 लोगोगों की मौत। अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में पहुंचा कोरोना का वायरस। 2 कैदी पाए गए पॉजिटिव। वडोदरा के नागरवाड़ा में एक शख्स से 168 लोगों तक फैला है वायरस। पूरा इलाका सील किया गया। दिल्ली में सामने आए कोरोना के 125 नए मामले। कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 3,439। 24 घंटे में 2 लोगों की गई जान। दिल्ली में एलएनजेपी हॉस्पिटल की डायटीशियन के परिवार के 11 लोग कोरोना की चपेट में आए। कुछ दिन पहले डायटीशियन की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, 90% कंटेनमेंट जोन में नहीं आए कोई नए केस। फिलहाल दिल्ली में 100 कंटेनमेंट जोन। 24 घंटे में कोई इजाफा नहीं। दक्षिण दिल्ली के इलाकों में लॉकडाउन पर आसमान से नजर रखी जा रही है। पुलिस कर रही है ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। ड्रोन के जरिए किया जा रहा है अनाउंसमेंट। यूपी में कोरोना से 5 लोगों की मौत। आगरा में 2 लोगों की गई जान। फिरोजाबाद, बरेली और मथुरा में 1-1 की गई जान। यूपी में 81 और लोगों के टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आए। कुल मरीजों की संख्या हुई है 2134। 60 जिलों में फैला है कोरोना। नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना के 3 नए केस आए सामने। नोएडा में हॉटस्पॉट की संख्या हुई 50। लखनऊ में 2 हॉटस्पॉट बढ़े। कुल हॉटस्पॉट की संख्या 17 हुई। लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भी जायजा लिया। यूपी के फिरोजाबाद में 4 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले युवक को पकड़ने वाली टीम में थे शामिल। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने लखनऊ पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। पुलिस ने घर जाकर बयान लिया। यूपी के अस्पताल में 52,000 कोरोना बेड बनाने के निर्देश। लॉकडाउन तोड़ने पर सख्त एक्शन लेने को कहा गया। मध्य प्रदेश में भी कोरोना से 10 मौत। मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 130। 24 घंटे में 104 नए मामले सामने आए। केवल इंदौर में कोरोना के 104 केस बढ़ गए। जिले में कंफर्म केस की संख्या पहुंची 1,476 तक। एमपी में अब तक कुल
2560 मरीज। राजस्थान में भी एक दिन में 3 लोगों की मौत हुई है। 74 नए मामले सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव केस बढ़कर हुए हैं 2438। अजमेर में 11 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। 11 में से 10 लोग एक ही परिवार के रहने वाले। बिहार में कोरोना का ग्राफ 400 के पार पहुंचा। सामने आए हैं 37 नए केस। बक्सर में एक दिन में मिले हैं 14 नए मरीज। 1 मई से बिहार के सभी जिलों में डोर टू डोर कोरोना स्क्रीनिंग शुरू होगी। 7 जिलों में काम पूरा किया गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 33 नए केस सामने आए हैं। अब तक 696 लोगों में वायरस कंफर्म हुआ है। ममता ने बंगाल में मई के अंत तक लॉकडाउन जारी रहने के दिए संकेत। ग्रीन जोन में दुकान खोलने को लेकर दी गई छूट। हरियाणा के फरीदाबाद बॉर्डर सील करने के बाद बॉर्डर पर अफरा तफरी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों पर रोक लगी। केवल दूध और सब्जी की गाड़ियों को छूट मिली। खट्टर ने कहा, हरियाणा में नहीं फैलने देंगे वायरस। राज्य में सभी केस दिल्ली में नौकरी कर रहे या उनके परिवार से जुड़े हुए। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 375 तक पहुंची। एक दिन में 33 नए मामले सामने आए और अब तक 19 लोगों की मौत हुई है। पंजाब की मोहाली और पंचकुला पर कोरोना का कहर। एक दिन में दोनों शहरों में सामने आए कुल 73 नए मामले। जालंधर के जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही। कोरोना पॉजिटिव शख्स को नेगेटिव बताकर डिस्चार्ज किया। घर पहुंचने पर लोगों ने फूल बरसाए। महाराष्ट्र के नांदेड़ और राजस्थान की कोटा से 4000 लोग अब तक पंजाब पहुंचे। 35 लोग कोरोना पॉजिटिव, सभी क्वारंटीन में भेजे गए। पंजाब सरकार ने 2 हफ्ते और कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया। हर दिन सुबह 7 से 11 बजे तक लॉकडाउन में छूट मिलेगी। सीएम अमरिंदर सिंह का ऐलान। झारखंड में कोरोना के टोटल 106 केस। जामताड़ा में कोरोना का एक और मामला। बंगाल से लौटा था संक्रमित मरीज। दिल्ली पुलिस के जवानों ने बाइक पेट्रोल से हूटर बजाकर एम्स की परिक्रमा की। कोरोना से जंग लड़ रहे मेडिकल कर्मियों का आभार जताया। 51 कोविड पेट्रोल बाइक से एम्स पहुंचे थे दिल्ली पुलिस के जवान। निस्वार्थ सेवा के लिए धन्यवाद कहा। डॉक्टरों से मुलाकात कर पूरी मदद का दिया भरोसा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने की पीएम मोदी से फोन पर बात। राज्यपाल कोटे से अपने एमएलसी चुनाव मामले में दखल देने को कहा। यूपी के महोबा से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत का विवादित वीडियो वायरल। मुस्लिम सब्जी वाले से नाम पूछते और धमकाते नजर आए। बीजेपी विधायक बृजभूषण ने सब्जी वाले के बेटे से भी सही नाम बताने को कहा। फिर बस्ती में दोबारा न आने की धमकी दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायक के बयान पर जताई नाराजगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष से विधायक बृजभूषण राजपूत पर कार्रवाई करने को कहा। कानपुर में हॉटस्पॉट इलाके में पुलिस और मेडिकल टीम पर पथराव। कोरोना पॉजिटिव परिवार को इलाज के लिए लाने गई थी टीम। कानपुर में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले में 5 लोग गिरफ्तार। कानपुर के एसपी के मुताबिक 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सीएम योगी ने कानपुर में पुलिस पर अटैक को लेकर सख्त एक्शन के आदेश दिए। कहा, ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। योगी सरकार ने बदला एपिडेमिक एक्ट। अब कोरोना योद्धाओं पर हमला गैर जमानती अपराध। बिहार के मोतिहारी में भी ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया। लॉकडाउन के दौरान एक बाइक सवार युवक की चेकिंग के दौरान लोगों ने पथराव किया। तेलंगाना की संगारेड्डी में पुलिस टीम पर मजदूरों ने हमला किया। एक पुलिसकर्मी घायल। पुलिस वैन को भी पहुंचा नुकसान। संगारेड्डी में लॉकडाउन के दौरान खाने पीने की चीजों की कमी पर भड़के मजदूर स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। यूपी के सुल्तानपुर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी धज्जियां। दरोगा की विदाई के दौरान माला पहनाने और फूल बरसाने के लिए उमड़े लोग। कोलकाता के पास हावड़ा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मंगलवार को इसी इलाके में पुलिस पोस्ट पर पथराव हुआ था। 3 पुलिस वाले जख्मी हुए थे। हावड़ा हमले पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को बयानबाजी न करने की नसीहत दी। कहा, कुछ लोग गिद्ध की नजर लगाए हुए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जगी एक और उम्मीद। अमेरिकी फार्मा कंपनी ने रेमडेसिविर नाम की दवा के 3रे चरण के ट्रायल को बताया पॉजिटिव। अमेरिका के टॉप स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉसी ने भी रेमडेसिविर दवा पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ की चर्चा। कहा, स्टडी के मुताबिक दवा वायरस को ब्लॉक करने में सक्षम। अमेरिका में 2 दिन बाद कोरोना से मौत में तेजी आई। 24 घंटे में करीब 2500 लोगों ने दम तोड़ा। अभी तक 60,853 लोगों की मौत हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर डब्ल्यूएचओ पर साधा निशाना। डब्ल्यूएचओ को चीन का पाइप ऑर्गन कहा। अमेरिका में सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस को आगे नहीं बढ़ाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप। 45 दिन पहले जारी की गई गाइडलाइंस की मियाद आज खत्म हो रही है। न्यूयॉर्क में एक यहूदी के अंतिम संस्कार में इकट्ठा हुए लोगों को पुलिस ने हटाया। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़कर इकट्ठा हुए थे बड़ी संख्या में लोग। न्यूयॉर्क के अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर आई सामने। पूरा शहर वीरान नजर आ रहा है। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 26,000 के पार। एक दिन में 765 लोगों की जान गई। पुराने मामले जोड़ने से आंकड़ों में हुआ 3800 का उछाल। कोरोना की वजह से ट्रैवल एडवाइजरी में बदलाव नहीं करेगा जर्मनी। मध्य जून तक ट्रैवलिंग वार्निंग। चीन में 22 मई से संसद का वार्षिक सत्र होगा। कोरोना की वजह से मार्च रद्द कर दिया गया था सेशन। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था और हेल्थ के मुद्दे पर एक्सपर्ट्स के साथ डायलॉग शुरू किया। आज सुबह होगा पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत का प्रसारण। शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत आरोप जोड़े। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में है बंद।
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में 4G इंटरनेट सेवा की बहाली का किया विरोध, कहा इंटरनेट सुविधा मौलिक अधिकार नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कुछ देशों के साथ भारत की भूमिका का किया जिक्र, बोले हम सभी मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। गाजियाबाद में एक युवक ने लॉकडाउन के दौरान मंदिर में की शादी, राशन लाने जाने की बात कहकर घर से निकला था। लड़की के साथ लौटने पर युवक की मां ने जताया ऐतराज। गुरुग्राम में फर्जी हैंड सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा, करीब 4000 लीटर सैनिटाइजर बरामद। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में भर्ती, सांस लेने में दिक्कत। मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में इरफान खान को सुपुर्द खाक किया। लॉकडाउन की वजह से परिवार और नजदीकी ही शामिल हुए। 53 साल के इरफान को कैंसर था, मंगलवार की रात अस्पताल में भर्ती हुए थे और बुधवार को आखिरी सांस ली।